A income is equal to 125% of the income of B, while B is saving at 120% of the saving of A. If the expenditure of B is 75% of expenditure of A, then how much are B saving a percentage to her expenditure? इनकम अगर A और B की 125 का क्या हो जाएगा, 125 का हो जाएगा 5/4। अगर B की इनकम 4 है तो A की हो जाएगी 5। एक्सपेंडिचर भी लिखना, देखो हम यहाँ पे एक्सपेंडिचर पहले लिखेंगे। क्यों? एक्सपेंडिचर देखो B का है 75% ऑफ A, 75% ऑफ A मतलब अगर ये 4 है तो B का हो जाएगा 3। देखो सेविंग क्या होता है, सेविंग होता है इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, ठीक है, ये होता है ना। इस तरीके के सवाल हम ऐसे यहाँ पे सेविंग कर देंगे नीचे। सेविंग कितना है, बी का सेविंग है 120% मतलब 6/5। अगर ये 5 है तो ये 6 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे सवालों को 1 मिनट इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले इसका गुणा इससे कराते हैं, फिर इसका गुणा इससे कराते हैं। ऐसे सवाल उनमें लगाते हैं जहाँ पे ये माइनस जो होता है वो नीचे लिखते हैं, जो घटाने के बाद मिलता है वहाँ पे नीचे यहाँ पे लिखते हैं। तो जब ये घटा तो 5 × 15 डिफरेंस निकालते हैं और यहाँ पे 16 सिर्फ डिफरेंस निकालते हैं, साइन का कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। इक्वल टू इसका गुणा इससे करते हैं और इसका गुणा इससे करते हैं, तो 4 × 6 = 24 डिफरेंस लेते हैं यहाँ पर भी 5 × 15, ठीक है। तो एक की वैल्यू आ गई 9। जो मेन वैल्यू होती है उसकी वैल्यू यहाँ से निकलती है, क्योंकि यहाँ पे हम ओवरऑल इनकम निकाल रहे हैं तो ओवरऑल इनकम निकलेगी। यहाँ पे हो जाएगी 45, यहाँ पे हो जाएगी 36, ठीक है। अगर 45 में से 5 सेव कर रहे हैं तो हमारे पास ये हो जाएगा 40, 36 में से 6 सेव कर रहे हैं तो 30 हो जाएगा एक्सपेंडिचर, ठीक है। यहाँ से हमें इनकम और एक्सपेंडिचर मिल गई और यहाँ से सेविंग मिल गई। अब पूछा है देन हाउ मच आर बी सेविंग एज द परसेंटेज ऑफ हर एक्सपेंडिचर। तो सेविंग कितनी है, बी की 6 है, एक्सपेंडिचर है 30, 6 से आएगा 5, 5/5 होता है 20%। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। इसी तरह से वो सवाल भी लगाते हैं जब बोलते हैं कि उसको घटाने पे इनकम उसकी 600 बची, उसकी 500 बची, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन है, अगर यहाँ पे सेम होता कि सेम इनकम सेव हो रही है तो देखो सेव इनकम यहाँ पे आ जाती, तो कोई भी वैल्यू 5, 4 और 4, 3 हो जाती, करेक्ट आंसर आएगा 20। इस तरीके के सवालों को ऐसे ही लगाया जाता।